जेई मेन 2024 का मैंने वेक्टर अलजेब्रा का पीवाईक्यू लिया है। क्वेश्चन हमारे पास दी हुई कि ओ ओरिजिन है, पोजीशन वेक्टर ए की एंड पोजीशन वेक्टर बी की, हमारे ए ओ बी की, वो लाइन ए बी पे मीट कर रही है पॉइंट सी पे। हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ ए ओ सी। हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ ए ओ सी। गिवन सिचुएशन को मैंने रिड्रॉ किया। ड्रॉ करने के पहले हमें ध्यान रखनी है कुछ इंपॉर्टेंट बातें। उसमें सबसे पहली बात यह है कि जो पोजीशन वेक्टर ए की है वो हमारे पास दी है 2i+2j+k। कोऑर्डिनेट आ जाएगी पॉइंट ए की विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन 2 to 1। पोजीशन वेक्टर बी की दी हुई है हमारे पास 2i+4j+4k। कोऑर्डिनेट आ जाएगी बी की विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन 2 4 4। हमारे पास मिल गई पोजीशन वेक्टर पॉइंट ए दैट इज 2 to 1 एंड पॉइंट बी दैट इज 2 4 4 विद रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे ओ साइड की लेंथ। ओ साइड की लेंथ मॉडुलस ऑफ ओ वेक्टर आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 का होल स्क्वायर। एंड जो मॉडुलस ऑफ ओबी वेक्टर आ जाएगी आफ्टर कैलकुलेशन वो हमारे पास आ जाएगी 6 यूनिट्स। तो हमें फाइंड आउट हो गई साइड ओ ए की वैल्यू 3 यूनिट्स, साइड ओ बी की वैल्यू 6 यूनिट्स। पॉइंट ए हमें पता है 2 to 1, पॉइंट बी हमें पता है 2 4 4। हम लोग नेक्स्ट यूज करेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हमें पता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी दी हुई है, ठीक है। हमारा जो एंगल बाइसेक्टर एडी है वो डिवाइड करेगा साइड बीसी को इन रेशियो ऑफ बीडी रेशियो डीसी। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बेसिकली कहती है कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है ट्रायंगल का वो डिवाइड करता है अपोजिट साइड। इस केस में हमारे पास जो साइड है वो बीसी है इनटू टू सेगमेंट्स। दो सेगमेंट हमारे पास बीडी एंड डीसी आ जाएगी। और ये जो डिवाइड कर रहा है वो प्रोपोर्शनल होगा अदर टू साइड्स के, ए बी के एंड ए सी के। दैट बेसिकली मीन्स बीडी बाई डी सी जो आ जाएगी वो आ जाएगी ए बी बाई ए सी के। इसे इंप्लीमेंट करेंगे गिवन सिचुएशन पे तो हमें मिल जाएगी मॉडुलस ऑफ ओ वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए सी वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ बी सी वेक्टर दैट इज 1/2। तो फाइनली हमारे पास जो सिचुएशन आ गई है वो कुछ इस तरह से आई है कि हमें ऑरिजिन पता है दैट इज 0 0 0, पॉइंट ए पता है 2 to 1, पॉइंट बी पता है 2 4 4। ओके। एंड हमें पता है कि जो लाइन ए सी है वो डिवाइडेड है, लाइन जो ए बी है वो डिवाइडेड है सी पॉइंट से 1:3, यानी सी पॉइंट डिवाइड कर रही है ए बी को 1:2 पे। 1:2 पे यहाँ पे हम लोग इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला लगाएंगे। इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला हमें पता है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट x1 y1 z1 दी हुई है एंड एक पॉइंट x2 y2 z2 दी हुई है एंड पॉइंट सी ए बी को डिवाइड कर रही है m/n पे, तो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी m टाइम्स ऑफ x2 प्लस n टाइम्स ऑफ x1 बाय m प्लस n, m टाइम्स ऑफ y2 प्लस n टाइम्स ऑफ y1 बाय m प्लस n, m टाइम्स ऑफ z2 प्लस n टाइम्स ऑफ z1 बाय m प्लस n। इसे इंप्लीमेंट करेंगे गिवन सिचुएशन पे तो हमारे पास पॉइंट सी आ जाएगी आफ्टर कैलकुलेशन दैट इज 2 8/3 एंड 2। ओसी वेक्टर आ जाएगी 2i+8/3j+2k। मॉडुलस ऑफ ओसी वेक्टर आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2² + 8/3² + 2²। फाइनली हमें कैलकुलेशन करके आ जाएगी 2√34/3 दैट इज ऑप्शन सी। प्लीज लाइक